बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, और हम चैप्टर नंबर 16 पे प्रमोशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में भी हमने सेल्स प्रमोशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा और सेल्स प्रमोशन का जो प्रोसेस बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स में अप्लाई होता है और बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट्स में अप्लाई होता है, उसकी डिटेल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अभी हम बात करते हैं पब्लिक रिलेशंस के ऊपर और फिर बात करेंगे सेल्स प्रमोशन के ऊपर। सो व्हाट इज पब्लिक रिलेशंस? डिफाइनिंग इट, वी कैन से दैट the public relationing is the function that evaluates public attitudes, changes policies and procedures in response to the public requests, and executes a program of action and information to earn public understanding and acceptance. बुनियादी तौर पे पब्लिक रिलेशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पब्लिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें हम इवेलुएट करते हैं पब्लिक के एटीट्यूड को, चेंज करते हैं पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स जो पब्लिक की रिक्वेस्ट्स हैं उसकी बिना के ऊपर, और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं ऐसा प्रोग्राम ऑफ एक्शन या इंफॉर्मेशन जो कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस को जनरेट कर सके। सो बुनियादी तौर पे अगर हम बात करें तो गुड पब्लिक रिलेशंस प्रोग्राम्स हैज़ 3 डिफरेंट स्टेप्स। पहली चीज़ लिसन टू द पब्लिक, दूसरी चीज़ चेंज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, और तीसरी चीज़ इन्फॉर्म पीपल दैट यू आर रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स। सो इन तीनों एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लिसन टू द पब्लिक, पब्लिक रिलेशन बेसिकली स्टार्ट्स विद good marketing research to evaluate public attitude. The best way to learn what the public want is to listen to the people often in different forums, including on social media. इसमें आप रिसर्च के प्रोसेस को भी अडॉप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट मेथड्स लाइक क्वेश्चनर, इंटरव्यूज़ या आप डिस्कशंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जहाँ से आप पब्लिक के आइडियाज़ को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। सो लिसनिंग टू द पब्लिक इज रिलेटेड विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स। देन सेकेंड एस्पेक्ट आता है चेंज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। बुनियादी तौर पे बिजनेसेस जो हैं वो अर्न करते हैं अंडरस्टैंडिंग, नॉट बाय बम्बार्डिंग द पब्लिक विद प्रोपेगेंडा बट बाय क्रिएटिंग प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सो बुनियादी तौर पे किसी भी चीज़ में अगर पब्लिक का इंटरेस्ट होगा तो उसकी एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती है। सो इट्स नॉट ओनली बाय फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कि हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को अर्न कर सकते हैं, बल्कि हमारे पास बेहतर चॉइस जो नज़र आती है वो ये है कि हम पब्लिक के इंटरेस्ट को गैदर करने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ है दैट इज़ इन्फॉर्म पीपल यू आर रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स। एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एक ट्रस्ट जनरेट होना बिटवीन द फर्म एंड द public is also necessary. It's not enough to simply have programs in the public interest. You have to tell the public about those programs. So public relations has more power to influence consumers than other corporate communications because the message comes via the media, a source usually perceived as trustworthy. So that's exactly what the example के context में भी ये चीज़ आपको नज़र आती है। बहरहाल हमें उस एग्जाम्पल को उस तरह से जानने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो हमें ये नज़र आता है कि पब्लिक रिलेशंस बिल्डिंग रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करती है विद द पब्लिक, और उसमें 3 एस्पेक्ट शामिल नज़र आते हैं। लिसन टू द पब्लिक, चेंज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एंड इन्फॉर्म पीपल यू आर रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स एज वेल। इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिसिटी के ऊपर। हमने जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखे थे जो कि हमारे रिलेट करते थे एडवर्टीजमेंट्स के साथ, पब्लिसिटी इज़ रादर डिफरेंट दैन द मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। इसको डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले, फिर इसकी डिटेल में चलते हैं। सो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल, प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक थ्रू द मीडिया and that's not paid for the or controlled
बाय द सेलर। क्योंकि जब हम एडवर्टीजमेंट्स में इन्वॉल्व होते थे तो वहाँ पे बुनियादी एस्पेक्ट था कि नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है और पेड होती है। तीसरी चीज़ ये थी कि आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। अब पब्लिसिटी में से उस चीज़ को निकाल लें। पब्लिसिटी ये इन्फॉर्मेशन है जो कि इंडिविजुअल के बारे में भी हो सकती है, प्रोडक्ट के बारे में भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हो सकती है, और पब्लिक तक ये पहुंचती है थ्रू मीडिया। चलें ये चीज़ सिमिलर होगी, बट पब्लिसिटी इज़ नॉट पेड और दिस इज़ ऑल्सो नॉट कंट्रोल्ड बाय द seller as well. So publicity is the talking arm of public relations and one of the major functions of almost all organizations. So public relations के हवाले से publicity को हम positively use कर सकते हैं और बहुत सारी organizations इसको बड़ा important भी समझती हैं. So एक छोटी सी example ले लेते हैं कि कैसे काम करती है. Suppose you want to introduce your store to consumers, but you have little money to promote it. You need to get some initial sales to generate funds. One effective way to reach the public is through publicity. जैसे हमने अभी ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन के मीन्स को देखा भी. इसको फर्दर आगे लेकर चलते हैं. सो इस पब्लिसिटी को आपको आगे लेकर चलने के लिए यू नीड फ्यू थिंग्स. लाइक हम बात करते हैं जी, यू नीड अ स्टोरी जो कि मीडिया में छपे, मीडिया में उसके बारे में बात हो. सो यू नीड अ टाइप ऑफ स्टोरी जो कि इंटरेस्टिंग हो, लोगों के लिए हार्ट टचिंग भी हो सकती है, और एनी अपील दैट माइट बी यूज्ड. और इन स्टोरीज़ को जब डिफरेंट मीडियाज़ के ऊपर दिखाया जाता है उसकी बेस के ऊपर आपकी बात, आपके जैसे हमने स्टोर की एग्जांपल ली, तो आपके स्टोर की बात उसमें कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रही होती है, एंड पीपल माइट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट. सो इफ द स्टोरीज़ जो आप बना रहे हैं पब्लिश होती हैं, न्यूज़ में चली जाती हैं, एडवर्टीजमेंट्स में कहीं ना कहीं चली जाती हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर जाती हैं, तो ये बहुत सारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स तक पहुंच सकती हैं, और इसी की बेस के ऊपर यू कैन बिकम सक्सेस एज वेल. सो इसको लेके आगे चलते हैं. बिसाइड बीइंग फ्री, पब्लिसिटी हैज़ सेवरल फर्दर एडवांटेजेस ओवर अदर प्रमोशनल टूल्स लाइक एडवर्टाइजमेंट्स. It may reach people who wouldn't read an ad. So advertisements में at times आपको नज़र आता है कि बहुत सारे लोग शायद इंटरेस्टेड ना हो. अब वो अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो उन तक तो ऐड अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहा. सो आप क्या कर सकते हैं, पब्लिसिटी ये उन तक पहुंचा सकते हैं जहाँ पे वो कोई खबर सुन रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं. सो वहाँ पे दे आर मोर एक्सपोज टूवर्ड्स द इन्फॉर्मेशन जो आप उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं. सो एक तो ये इसका बिग एडवांटेज हो गया. देन पब्लिसिटी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपको नज़र आते हैं. लाइक मार्केटर्स हैव नो कंट्रोल ओवर वेदर हाउ एंड व्हेन द मीडिया विल यूज द स्टोरी. सो जब आपने एक तीर कमान से छोड़ दिया तो अब आपका उस पर कंट्रोल नहीं है. इसकी डिपेंडेंसी कई चीज़ों के ऊपर है, जैसे मीडिया के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है, वो उसको किस अंदाज में देता है, किस अंदाज में पब्लिश करता है. तो ये चीज़ें एट टाइम आपके लिए रिस्की भी हो सकती हैं. सो अगर तो मीडिया ऑब्लिगेटेड नहीं है कि पब्लिसिटी रिलीज़ करेगा, एट टाइम हो सकता है वो ना करे और योर बेसिक इंफॉर्मेशन माइट बी थ्रोन अवे. सो दैट्स ऑल अबाउट पब्लिसिटी. इसी को कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर चलते हैं और फिर दूसरे मेथड के ऊपर चलते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मार्केटर टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स, और दैट विल बी सेल्स प्रमोशन. सो सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल्स प्रमोशन को डिफाइन करते हैं कि दिस इज द प्रमोशनल टूल दैट स्टिमुलेट्स कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इंटरेस्ट बाय मीन्स ऑफ शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़. यानी आप कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ में ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर का इंटरेस्ट टुवर्ड्स बाइंग एंड परचेजिंग ऑफ कमोडिटीज़ वो इंक्रीज़ होता है, और इवन जो आपके डीलर्स हैं उनका इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ में भी इन्हेंस हो सकता है. So these activities include such things as displays, trade shows and exhibitions, event sponsorships, contests, etc. So these are the different methods. So figure 16.7 को देखते हैं और different tools के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं. अब इन टूल्स की दो कैटेगरीज नज़र आ रही हैं. पहली कैटेगरी है बिजनेस टू बिजनेस टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन. क्या होते हैं
और देन हम B2C टूल्स की बात करेंगे और टेक्निक्स की बात करेंगे। B2B में आप ट्रेड शोज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं लोगों को। जस्ट एक एग्जांपल कि आप अगर फॉर इंस्टेंस कुछ खाने पीने वाली अशिया रखते हैं, कुछ कुकड आइटम्स हो सकती हैं, कुछ कुकिंग की आइटम्स हो सकती हैं। सो आप किसी ऐसे ट्रेड शो में जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट इसी किस्म की प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन बनी हुई होती है। सो दीज ट्रेड शोज माइट गिव यू चांस कि आप मोर कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। देन पोर्टफोलियोज फॉर सेल्स पीपल, आप वो क्रिएट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो हम कहते हैं दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और सेल्स पर्सनल्स को वो पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं जिसकी बेस के ऊपर वो इंसेंटिव्स भी अर्न कर सकते हैं। डील्स भी हो सकती हैं कि आप बिजनेस कस्टमर्स को डील्स देते हैं कि इफ़ दे आर, जैसे क्वांटिटी डील्स हो सकती हैं, वन टाइम सेल्स डील्स हो सकती हैं, एट्सेट्रा। सो जैसे प्राइस रिडक्शन हो गई, डिस्काउंट्स हो गए, और देन आपके पास हैं कैटलॉग्स और कन्वेंशंस को आप एज अ वेज एंड मीन्स ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। देन B2C में सेल्स प्रमोशन की इंपॉर्टेंस निस्बतन काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। लाइक उसमें आप कूपन्स दे सकते हैं, सेंस ऑफ प्रमोशंस दे सकते हैं, सैम्पलिंग, प्रीमियम्स, स्वीप स्टेक्स, कॉन्टेस्ट्स, बोनसेस। अब बोनसेस जैसे हम बाय वन गेट वन फ्री, कैटलॉग्स को यूज़ किया जा सकता है, डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकती हैं, स्पेशल इवेंट्स हो सकते हैं, लॉटरीज हो सकती हैं, या इन स्टोर डिस्प्लेस भी आप दे सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं। सो ये आपके पास डिफरेंट मेथड्स आपके पास आते हैं। सो सेल्स प्रमोशन दोनों जगहों के ऊपर हो सकती है, दैट कैन बी डन विद इन और आउटसाइड द कंपनी एज वेल। सो सेल्स प्रमोशन की अगर हम बात करें तो दे आर डिजाइन टू सप्लीमेंट पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड अदर प्रमोशनल एफर्ट्स बाय क्रिएटिंग एंथुसियाज्म फॉर द ओवरऑल प्रमोशनल प्रोग्राम्स। सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं IMC के तौर के ऊपर भी। IMC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम डिफरेंट कम्युनिकेशन की टेक्निक्स यानी प्रमोशनल टेक्निक्स जो हमने बात की थी, जिसमें एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस की बात आती है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम प्रमोशनल एफर्ट्स करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ताकि जो एंथुसियाज्म है हमारे ओवरऑल प्रमोशनल प्रोग्राम का वो बढ़ सके और कंज्यूमर्स भी उससे बेनिफिट ले सके। सो ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स आर डायरेक्टेड एट सेल्स पीपल एंड अदर कस्टमर कॉन्टैक्ट पीपल सच एज कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स एंड क्लर्क्स। सो जो आपको इंटरनल सेल्स प्रमोशन नज़र आती हैं वो सेल्स पे पीपल उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आते हैं। लाइक यू गिव इंसेंटिव्स और प्रीमियम्स जो कि सेल्स के ऊपर दिए जाते हैं सेल्स पर्सनल्स को, सो दैट दे विल बी प्रमोटिंग दोज प्रोडक्ट्स, या अदर कस्टमर कॉन्टैक्ट पीपल जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कस्टमर्स के साथ, जैसे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, क्लर्क्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो इंटरनल सेल्स प्रमोशंस एफर्ट्स में क्या है, जैसे सेल्स ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेल्स एड्स सच एज फ्लिप चार्ट्स, पोर्टेबल ऑडियो विजुअल डिस्प्लेज और वीडियोज़। तीसरी चीज़ आ जाती है पार्टिसिपेशन इन ट्रेड शोज वेयर सेल्स पीपल कैन गेट लीड्स एज वेल। सो ये वो तरीक़ाकार हैं जहाँ पे हम इंटरनल सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स कर रहे होते हैं, जिसमें सेल्स पर्सनल्स की ट्रेनिंग्स आ सकती हैं, सेल एड डेवलपमेंट है जो कि उनको मिलती है जिसकी बेस के ऊपर वो बेहतरीन सेल्स कर सकते हैं, एंड मैनी मोर लाइक दैट। इसके अलावा अदर एम्प्लॉयज़ हु डील विद द पब्लिक मे ऑल्सो रिसीव स्पेशल ट्रेनिंग्स टू इम्प्रूव द अवेयरनेस ऑफ द कंपनीज ऑफरिंग्स एंड मेक देम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द total promotional effort as well. So after generating enthusiasm internally, marketers want to make distributors and dealers eager to help promote the product. So trade shows ये डीलर्स को इनको हेल्प कर सकते हैं, अलाउ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज टू सीक प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट सेलर्स एंड मेक कंपनीज and make comparisons among them. Virtual trade shows आजकल आपको ये भी एक ट्रेंड नज़र आ रहा है because of the increased use of information technology and usage of internet. जैसे आपको webinars specifically into the times of COVID-19 इसका ट्रेंड भी आपको निस्बतन ज़्यादा नज़र आ रहा है।
सो ये आपके पास क्या टेक्निक्स आती हैं जो कि सेल्स प्रमोशंस की कर सकते हैं. अदर देन दैट, कंपनी एम्प्लॉयज और इंटरमीडिएरीज हैव बीन मोटिवेटेड विद सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स. द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रमोट टू द फाइनल कस्टमर्स और कंज्यूमर्स. जैसे कंज्यूमर्स को अगर आप सेल्स प्रमोशन देना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं. आप सैम्पल्स को यूज़ कर सकते हैं, कूपन्स को, सेंट ऑफ डील्स, डिस्प्लेज, स्टोर डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रीमियम्स, कॉन्टेस्ट, रिबेट्स एंड सो ऑन. सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स जो कि आपको नज़र आती हैं, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कस्टमर्स तक या कंज्यूमर्स तक. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग एफर्ट है कि आप वो एंथुजिज्म हर एस्पेक्ट में जो सेल्स के पर्सनल्स हैं उस तक, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स तक और कंज्यूमर्स तक आप ये पहुंचा सकते हैं. सो यू नीड फ्रेश आइडियाज़ फॉर दैट. इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं. लाइक यू कुड पुट फूड डिस्प्लेस इन योर वेरी वेजिटेरियन स्टोर टू शो कस्टमर्स हाउ अट्रैक्टिव द प्रोडक्ट लुक्स, और यू कुड ऑल्सो sponsor in-store cooking demonstrations to attract new vegetarians. So ये कुछ हम आइडिया की बात कर रहे हैं कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप किस किस्म की प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं. वन वेरी पॉपुलर सेल्स प्रमोशनल टूल इज़ द सैम्पलिंग. सैम्पलिंग क्या है कि जब आप किसी भी कस्टमर को एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस शो ऑफ देर कर रहे होते हैं और उसके लिए आप कोई प्राइस चार्ज नहीं करते. जस्ट टेक एग्जांपल, एट अ रेस्टोरेंट आई वाज हैविंग अ डिनर विद माय फैमिली, और मैंने जो भी खाना था वो खाया, सब कुछ किया. दे एट द एंड दे सेंट एन आइसक्रीम ऑफ सिंगल स्कूप आइसक्रीम, और उन्होंने 6-7 लोग थे तो 3, आई थिंक इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, सिंगल स्कूप्स भिजवा दिए. सो आई वॉज नॉट विलिंग टू टेक इट, लेकिन मैंने उस वक्त ली भी नहीं. वो सैम्पल उन्होंने दिया, बट नेक्स्ट टाइम बच्चों की तरफ से ये था कि यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है. सो दैट सैम्पलिंग अल्टीमेटली जनरेटेड द सेल्स, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैंने वहाँ पर मूव किया तो आइसक्रीम वॉज पार्ट ऑफ द मेन्यू. इवेंट मार्केटिंग भी कर सकते हैं आप. दैट इन्वॉल्व स्पॉन्सरिंग इवेंट्स सच एज कंसर्ट्स और रिलेटेड जो भी आपके पास, जैसे एग्जांपल आपके पास है कोक स्टूडियो की. सो दे आर इवेंट मार्केट यूजिंग इवेंट मार्केटिंग, जहाँ पे वो कोक स्टूडियो एक सिंगिंग प्रोग्राम कर रहे हैं विच इज स्पॉन्सर्ड बाय द स्पेसिफिक कंपनी एज वेल. इसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं, उनको हल्का सा देख लेते हैं. वर्ड ऑफ माउथ एंड अदर प्रमोशनल टूल्स. वर्ड ऑफ माउथ क्या है? प्रमोशनल टूल दैट इन्वॉल्व्स पीपल टेलिंग अदर पीपल अबाउट प्रोडक्ट्स दे हैव परचेज्ड. ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल भी है, जहाँ पे अगर आप फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं बायर्स के लिए तो दे टू टॉक गुड अबाउट योर प्रोडक्ट सर्विस, और ऑटोमेटिकली आपकी जो एक मार्केटिंग है वो क्रिएट होती जाती है. देन हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वायरल मार्केटिंग का. दैट इज़ वायरल मार्केटिंग एनी स्ट्रेटजी दैट इनकरेजेस पीपल टू पास ऑन अ मार्केटिंग मैसेज टू अदर्स, क्रिएटिंग exponential growth in the message influence as the message reaches thousands of millions. आज के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का इसमें बहुत ज़्यादा रोल भी नज़र आता है, जहाँ पे आप किसी भी कैंपेन को वायरल कर सकते हैं. इवन जैसे हम बात करते हैं कि एवरीडे स्टोरीज़. सो एवरीडे स्टोरीज़ में आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट से भी रिलेट होता है. दैट माइट बी वायरल ऑन यूट्यूब, दैट माइट बी वायरल ऑन व्हाट्सएप या डिफरेंट जो सोशल मीडियाज़ हैं. देन आपके पास आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉगिंग. ठीक है, आप ब्लॉगिंग को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स आपके पास ऑनलाइन मौजूद होते हैं. मार्केटिंग को किस तरह से इफेक्ट करते हैं? लाइक क्रिएटिंग अ ब्लॉग इज़ ग्रेट वे टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स. आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपके ब्लॉग के ऊपर मौजूद रहते हैं, नई इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जा सकती है, और जैसे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंक्रीज यूज इसको प्रेफर भी करता है. देन पॉडकास्टिंग इज़ अनदर वे, दैट इज़ मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मल्टीमीडिया डिजिटल फाइल्स ऑन द इंटरनेट फॉर डाउनलोडिंग टू अ पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, जिस पे आप एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं. ईमेल प्रमोशन दैट इज़ वेरी कॉमन वे.
जहाँ पे पर्सनलाइज्ड ईमेल्स सेंड की जाती हैं. डिफ़िकल्ट वे है, एट टाइम इसकी रीच उतनी ज़्यादा नहीं भी होती, और एट टाइम्स पीपल माइट ब्लॉक योर ईमेल्स एज वेल. और देन वेरी much used method is the mobile marketing. So most marketers जो हैं इसको यूज़ करते हैं because most of the population or young people are using the digital phones, जहाँ पे आप अपनी information उनके साथ शेयर कर सकते हैं. So last हम इस सब चैप्टर को क्लोज करते हैं by managing the promotional mix, putting it all together. इसी को हम बात करते हैं IMC के तौर पे, दैट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. इसमें एक नेसेसरी एलिमेंट आपको ये नज़र आता है कि विच एवर टेक्निक ऑफ प्रमोशन दैट यू आर यूजिंग, वेदर एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी, वट एवर यू आर यूजिंग मस्ट बी अलाइंड. कि आपका मैसेज जो है वो सेम होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव सिमिलर होने चाहिए, और उसके स्प्रेड भी सिमिलर होना चाहिए. इन द एंड दो स्ट्रैटेजीज़ लाइक प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ आपके पास दो किस्म की नज़र आती हैं. एक को हम पुश स्ट्रैटेजी कहते हैं और एक को हम पुल स्ट्रैटेजी कहते हैं. पुश स्ट्रैटेजी दैट इज़ a promotional strategy in which the producer uses advertising, personal selling, sales promotion and all other promotional tools to convince wholesalers and retailers to stock and sell merchandise. So इसमें हम intermediary को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. intermediary वो है जो कि हमारे और कंज्यूमर के बीच में आ रहा है. So push strategy में हम benefit किसको देते हैं? हम benefit देते हैं होलसेलर को, रिटेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि उनको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा होता है, वो एफर्ट करते हैं और आपकी प्रोडक्ट्स की सेल्स परचेजेस निस्बतन ज़्यादा होती हैं. पुल स्ट्रैटेजी में आप प्रमोशनल स्ट्रैटेजी ऐसी यूज़ करते हैं जिसमें आप हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं डायरेक्टली टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स. जब कंज्यूमर्स डिमांड क्रिएट करता है तो अल्टीमेटली आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली इन्हेंस होती हैं. सो दीज आर द टू डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ जो आप यूज़ करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इस लेक्चर में हमने काफ़ी सारे कॉन्टेंट्स को कवर किया. इसको हल्का सा हम रिवाइज करते हैं, जिसमें हमने पब्लिसिटी के डिफरेंट मेथड्स को देखा, और इससे पहले हमने पब्लिक रिलेशंस की ऊपर बात की, पब्लिसिटी को देखा, देन सेल्स प्रमोशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा, B2B में सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स क्या होती हैं, B2C में क्या है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. देन वर्ड ऑफ माउथ एंड अदर प्रमोशनल टूल्स को हमने एक ग्लिम्प्स के तौर पे लिया, जहाँ पे हम वर्ड ऑफ माउथ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वायरल मार्केटिंग क्या है, देन how we can use blogging, podcasting, email promotions or mobile marketing, and what is the importance of creating it all together. Or in the end we have talked about two promotional strategies. One is the push strategy and other one is the pull strategy. So that's all about this lecture, as well as this concludes the chapter number 16. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we will definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.